क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो कंप्यूटर लगातार इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या फिर डिजिटल आई स्ट्रेन के शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं साइंस ऑफ विजन का डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या फिर डिजिटल आई स्ट्रेन। आज की इस दुनिया में आप जानते हो कि हम सबकी दुनिया में डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है और इस समय पर जब हम कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो मोबाइल या कंप्यूटर लगातार इस्तेमाल करने पर नॉर्मली हमारा सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो हमारे ब्लिंकिंग रेट यानी कि पलक झपकने के जो एक रेट होता है वो इफेक्ट कर जाता है। नॉर्मली हमारी आंख जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ये हमारी पलक 15 से 16 बार 1 मिनट में झपकती है। लेकिन जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ब्लिंकिंग रेट है ये 15 से 16 बार जो होता है ये घटकर 4 से 5 बार ही रह जाता है। ज़्यादातर ऑफिसेस में एसी भी लगे हैं और फैन लगे हैं, तो ऐसे में होता ये है कि जब भी हम कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं तो हमारी आंसू जो हमारी आंख के ऊपर एक लेयर बना देते हैं वो ड्राई स्पॉट बना देता है, जिससे हमको ड्राइनेस होता है, स्ट्रेन होता है, कंप्यूटर पे काम सही से नहीं हो पाता। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो तो एक रूल फॉलो करें, वो है 20-20-20। मतलब हर 20 मिनट यानी कि 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक लें और इस 20 सेकंड में आप कहीं 20 फुट दूर, कहीं दूर की तरफ देखें, जिससे आपकी जो ब्लिंकिंग रेट है वो नॉर्मल होगी और आप ब्लिंक नॉर्मल कर पाएंगे और आपकी आई थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगी और आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से अपने काम में दोबारा लग सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, हम जब भी कंप्यूटर का पे काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम लगातार काम कर लें, अपना फटाफट से काम खत्म कर लें। लेकिन अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो सबसे पहला चीज आपको जो इफेक्ट होगा वो आपकी आंख रिलैक्स हो जाएगी और आप ज्यादा लंबे समय तक काम कर पाएंगे। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम कंप्यूटर का या डिजिटल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे चश्मे का जो नंबर है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक ऑथेंटिक आई कंसल्टेंट से मिले जो कि आपको एक सही नंबर दे सके। कई केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि जहां पर हल्के फुल्के नंबर होते हैं तो जिनका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यदि आप कंप्यूटर इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसे में वो नंबरों का पहनना, उस चश्मे का पहनना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। तीसरी जो अहम बात है वो ये भी है कि यदि आप कंप्यूटर इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और आपकी आंख की मसल्स यानी कि मांसपेशियां वीक हैं, तो ऐसे में आप ज्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यदि ऐसे में आप किसी ऑथेंटिक आई कंसल्टेंट से मिलें तो वो आपको ये भी जरूर बताएंगे कि यदि आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत है जिससे आपको आपकी आंखों की मांसपेशियां स्ट्रांग हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं, तो वो करना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम कंप्यूटर का या डिजिटल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे चश्मे का जो नंबर है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक ऑथेंटिक आई कंसल्टेंट से मिले जो कि आपको एक सही नंबर दे सके। कई केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि जहां पर हल्के फुल्के नंबर होते हैं तो जिनका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यदि आप कंप्यूटर इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसे में वो नंबरों का पहनना, उस चश्मे का पहनना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। तीसरी जो अहम बात है वो ये भी है कि यदि आप कंप्यूटर इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और आपकी आंख की मसल्स यानी कि मांसपेशियां वीक हैं, तो ऐसे में आप ज्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यदि ऐसे में आप किसी ऑथेंटिक आई कंसल्टेंट से मिलें तो वो आपको ये भी जरूर बताएंगे कि यदि आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत है जिससे आपको आपकी आंखों की मांसपेशियां स्ट्रांग हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं, तो वो करना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इन तीनों चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। कई केसेस में सिर्फ कंप्यूटर लगातार देखने से ही लोग प्रभावित हैं, कई केसेस में चश्मा नंबर प्रॉपर तरीके से नहीं आना ये इस वजह से प्रभावित हैं और कई बार मसल वीक होने की वजह से भी ये इस तरह की परेशानियां होती हैं। यदि आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पे आ रहे मेरे नंबर से मुझ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको एक सही सुझाव इस बारे में जरूर देने में बहुत ही खुश होऊंगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की कुछ अगली वीडियोस में।